गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप उनसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेज। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जो आज से पहले घटित ना हुई हो, अभूतपूर्व या अद्वितीय, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम से अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। एंटोनिम से ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद घृणित हो, बदनाम हो, या फिर हम बोल सकते हैं अस्वादिष्ट, नीरस, फीका या भोजन, उसे भी बोला जाता है अनसेवरी। सिनोनिम से डिसटेस्टफुल, अनपैलेटेबल, ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट। एंटोनिम से टेस्टी, डिजायर्ड, गुड और प्लीजिंग। माड। माड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, खराब करना, उसे बोला गया है माड। माड के सिनोनिम से डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड, डिफेक्टिव। एंटोनिम से परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड और फॉल्टलेस। मेडन। मेडन का मतलब होता है पहली पहली बार कोई काम करना या फिर अविवाहित महिला, उसे भी बोला जाता है मेडन। सिनोनिम से वर्जिन, फर्स्ट, इनॉगरल, इनिशियरी। एंटोनिम से लेटेस्ट, एडोलेसेंट और यंगस्टर। पहले एडिटोरियल में इतने ही वर्ड्स थे। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख पा रहे होंगे। दूसरे एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है किसी तरह के कोई नियम, सिद्धांत, नीति या फिर मत, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, उन्हें बोला जाता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन के सिनोनिम से बिलीफ, डॉगमा, टीचिंग, क्रीडो, प्रिंसिपल। एंटोनिम से डिसबिलीफ, अनबिलीफ और स्केप्टिसिज्म। सोवेंटी। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की स्वयं शासन चलाने की जो शक्ति होती है, प्रभुता, संप्रभुता, उसे बोला जाता है सोवेंटी। सोवेंटी के सिनोनिम से रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, सर्विट्यूड और सबमिशन, रिटेंशन। डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब होता है किसी का अपमान करना, निंदा करना, अनादर करना, अप्रतिष्ठा, उसे बोला गया है डेरोगेशन। डेरोगेशन का एक और मतलब भी आप ले सकते हैं नियम या कानून की अवहेलना करना, उनको ना मानना, उसे भी बोला जाता है डेरोगेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ह्यूमिलिएशन, डिस्ग्रेस, डिग्रेडेशन, विलिफिकेशन, डेफेमेशन। एंटोनिम से हाइपरबॉल और एनकरेजमेंट। प्रोपाउंड। प्रोपाउंड का मतलब होता है कोई आइडिया, किसी तरह का कोई विचार सामने रखना, मतलब सोचने, कंसिडर करने के लिए या डिस्कशन रखने के लिए प्रस्तुत करना, सामने रखना, उसे बोला गया है प्रोपाउंड। प्रोपाउंड के सिनोनिम से सबमिट, प्रपोज, ऑफर, सजेस्ट, प्रॉफर। एंटोनिम से ब्लॉक, कंफ्यूज और कंसील। यूजर्ब। यूजर्ब का मतलब होता है किसी के पद की, अधिकार को, शक्ति को हड़प लेना, अधिग्रहण करना, उसे बोला गया है यूजर्ब। यूजर्ब के सिनोनिम से एज्यूम, सीज, एनेक्स, ग्रैब, इम्पाउंड। एंटोनिम से सरेंडर, एक्नॉलेज, गिव इन, कैप्टुलेट, कैप्टुलेट और कंपनसेट। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक हो, इंपॉर्टेंट, उसे बोला गया है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के सिनोनिम से एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, क्रूशियल। एंटोनिम से माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है कानून से, विधान से किसी तरह की छूट मिलना, व्यवस्था में छूट मिलना, कानून में छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन के सिनोनिम से एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस, अलॉटमेंट। एंटोनिम से डिनायल, वीटो, हार्नेस और बैन। टायरेड। टायरेड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, किसी का आलोचना करना, उसे बोला गया है टायरेड। टायरेड के सिनोनिम से डायट्राइब, रैंट, कंडमनेशन, अटैक। एंटोनिम से हार्मनी, काम, प्रेज, अप्रूवल। ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत, अपना दुख, तकलीफ, व्यथा बताना, किसी को शिकायत करना, उसे बोला गया है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस के सिनोनिम से कंप्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन, बीफ। एंटोनिम से कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नॉलेज, पीस। ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी का अधिकार, न्याय अधिकार लागू होता हो, अधिकार क्षेत्र, किसी का न्याय अधिकार क्षेत्र, उसे बोला गया है ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन के सिनोनिम से अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, रूल, कमांड। एंटोनिम से पावरलेस, अनकंट्रोल, बैन और ब्रेक।
ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कुछ समय के लिए हो, अस्थायी हो, क्षणिक हो, टेम्पररी, उसे बोला गया है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट के सिनोनिम्स है टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, मोमेंट्री। एंटोनिम्स है एंडलेस, लास्टिंग, परमानेंट और एवरलास्टिंग। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, चिरस्थाई। सदा रहने वाला, स्थाई, बिल्कुल सदाबहार, उसे बोला गया है पेरेनियल। पेरेनियल के सिनोनिम्स है एवरलास्टिंग, एटर्नल, परमानेंट, लास्टिंग। एंटोनिम्स है एनुअल, बाइनियल, शॉर्ट और एपिसोडिक। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। मुझे एक दो दिन से कमेंट आ रहा है लगातार, एक मुझे बोल रहे थे कि आप गलत वर्ड बता रहे हैं हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटोरियल में किस कंटेक्स्ट में कोई वर्ड यूज़ हुआ है। देखिए गलत तो नहीं है वर्ड, वो उनका भी सही था वर्ड। क्रेडल के बारे में उन्होंने बोला था, क्रेडल सर पालना होता है जिसमें बच्चे बच्चे को झूला झुलाया जाता है। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने एक्सप्लेन उसमें अच्छी तरह से किया है कि उसे क्रेडल बोला जाता है। पर एडिटोरियल में वो वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़ा करें, तभी आपको कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है इसका अच्छी तरह से पता लग पाएगा। मैं बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको मैं एडिटोरियल के कंटेक्स्ट में भी वर्ड को समझाऊं और जिस तरह से वो यूज़ होता है आइदर वे में उसे भी मैं आपको बता दूं। तो कोई भी किसी भी तरह का कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके आप कीजिए। मैं उत्तर देने की भरपूर कोशिश करता हूँ, आंसर मैं ज़रूर करता हूँ क्वेश्चन का। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।